आज हमारा क्लास 10th का लेक्चर 4 है। हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लोज चेन। हम लोग इससे पहले बहुत सारा चीज़ बात कर लिए थे। क्लोज चेन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लोज चेन कहा जाता है वैसा हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन या रिंग हो, उससे पूरा का पूरा रिंग बना हो, उसको हम लोग क्लोज चेन बोलते हैं, ठीक है। Those hydrocarbon contains closed chain या closed ring of atoms in their molecules is called closed chain। अब ये क्लोज चेन का जो होता है, ये सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इस एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? वो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो जिसमें 3 और उससे ज़्यादा का रिंग फॉर्मेशन हो, कार्बन एटम हो, उसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, इसके नाम के पहले हम साइक्लो लगाएंगे और ये स्ट्रेट चेन के करस्पॉन्डिंग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अगर लिखना होगा, दिस हाइड्रोकार्बन्स contain a ring chain of three or more कार्बन एटम। मतलब ये हाइड्रोकार्बन एक रिंग चेन बनाएगा 3 और उससे ज्यादा कार्बन एटम का। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दिस साइक्लिक कंपाउंड्स are named by prefixing cyclo before the name of corresponding straight chain हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कंटेन करता है एक रिंग चेन 3 और उससे ज्यादा कार्बन एटम का। दूसरा पॉइंट, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका जो प्रीफिक्स का नाम होता है उसके पहले हम साइक्लो लिखते हैं, उसके नाम लिखने से पहले, ठीक है। तो कैसे सर? एग्जाम्पल के तौर पे बताइए। जैसे अगर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दें इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले साइक्लो, सब सिंगल बॉन्ड है, ये 4 कार्बन का है, चारों कार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, तो क्या नाम हो गया? साइक्लोब्यूटेन। अब इस साइक्लोब्यूटेन हमारा हो गया। अगर इसको हम तोड़ के लिखे तो कार्बन 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 फिर ऐसे। अब गणेश जी का 4 है तो कार्बन 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड, फिर कार्बन 4 बॉन्ड, फिर 1 2 3 और फिर एक 4, 1 2 3 और एक 4, तो C4 एस्टेन का स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह अगर हमको कोई बोलेगा इसका नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, क्या लिख देंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। अगर मान के चलिए हमको कोई दे दिया इस तरीके का, तो इसका कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो क्या? पेंटेन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन हुआ, साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोपेंटेन हुआ, तो इस तरीके से हम नाम लिख के बना सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जल्दी से इसको लिखिए आप, जल्दी से इसको लिखिए। तो ये जो कंपाउंड हम लोग अभी चर्चा किए इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो बी नंबर है हमारा, इस बी नंबर को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
कार्बन। अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। इसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये स्पेशल टाइप 6 कार्बन का रिंग बनाता है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पे। इसको हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं। मतलब अगर इसमें पहला पॉइंट हमको लिखना होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं दिस हैव at least one benzene ring in their molecules, ठीक है। मतलब इसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होना चाहिए एक मॉलिक्यूल्स में, इसके मॉलिक्यूल्स में। और दूसरा क्या होगा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिंग of 6 carbon atoms with 3 double bonds in alternate position। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स में। और दूसरा क्या, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिंग है जिसमें 6 कार्बन एटम होगा, 3 अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा होगा। जैसे अगर मान के चलिए हम एग्जांपल देते हैं, ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो या तो स्ट्रक्चर ऐसा बना लीजिए या ऐसा भी बन सकता है। अगर 1 2 3 4 5 6, या बेंजीन का 1 2 3 4 5 6, 2 3 पे दे दीजिए, फिर यहाँ दे दीजिए, फिर यहाँ दे दीजिए, तो ये बी नंबर। इस दोनों को जब इक्वेट, दोनों सेम है, अगर दोनों के इक्वल स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक का ऐसे आया था और दूसरे का ऐसे आया था, मतलब ये एक इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये भी हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जो कि कंजुगेशन में हो, मतलब अल्टरनेट है, ठीक है। जैसे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस टाइप का अगर कंपाउंड होता है, उसमें भी रूल होता है हकेल रूल, ये सब 11th में पढ़ना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है। और हकेल रूल फॉलो करेगा तो इसके अनुसार से हम लिखते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से कीजिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके 10th में आएगा भी। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में सिंपली लिखेंगे हम डेफिनेशन के रूप में कि ए ग्रुप ऑफ एटम्स, a group of atoms whose bonding is the same from molecule to molecule molecule to molecule। उसके बाद हम लिख सकते हैं a functional group has similar behavior regardless of the molecules that contains it। So molecules with identical functional groups tend to have similar chemical
tend to have similar physical and chemical properties। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जनरली एटम और ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हैं ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कि बॉन्डिंग जिसका होता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सेम होता है, और फंक्शनल ग्रुप सिमिलर बिहेवियर होता है मॉलिक्यूल्स की ओर से, जो कि मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप चाहिए तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। या हम ये बोल सकते हैं कि a group of atom which decide the chemical properties of the compound is known as functional group। जैसे यही सब ग्रुप, जैसे कि इतना लिखिए फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें जैसे हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, जैसे हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास है कार्बन, ठीक है, हमारे पास है कार्बन हो जाए, या हमारे पास हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर या एक्स ग्रुप, एक्स कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो जाए। तो ये सारा ग्रुप मिलके, ये सारा एटम मिलके एक ग्रुप बनाता है, और वही ग्रुप का पार्टिकुलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा सबसे पहला में कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके एक ग्रुप बनाया, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारा? ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसी में से मिलके बना है। मतलब एक वैसा ग्रुप ऑफ एटम जो कि एक पार्टिकुलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम लिख सकते हैं CHO, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तीसरा में हम ये बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कीटोन बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंपल वे में, तो बात कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O और X, इसको बोलते हैं हेलोफोन। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, इसको हटाइए आप, इसको आप लोग आपके सिलेबस में है। C डबल बॉन्ड O O R, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं COOR, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ में अगर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। सिक्स्थ में NH2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। NH3 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है सिलेबस में आपके, एल्डिहाइड है, फिर आपके सिलेबस में क्या है? कीटोन है। ठीक है, फिर आपके सिलेबस में क्या है? ईस्टर है। ये सब आपके सिलेबस का चीज़ है। ठीक है, आपका ये एनहाइड्राइड है, इम्पोर्टेंट है। तो ये पांचों अभी हम पढ़ाएंगे एक लाइन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर और एनहाइड्राइड। फटाक से इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए। चलिए देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, हम लोग जो चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा फंक्शनल ग्रुप में कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एक चीज तो याद कर लेना,
जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक कार्बन को मिथ कहते हैं, ये चीज़ हमें यहीं पे लिख देते हैं कि आपको याद रहे। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 होगा तो उसको क्या कहोगे? मिथ। 2 कार्बन होगा तो क्या कहोगे? इथ। 3 कार्बन होगा तो प्रोप। 4 कार्बन होगा तो ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो पेंट। 6 कार्बन होगा तो हेक्स। 7 कार्बन होगा तो हेप। 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो नोन। और 10 कार्बन होगा तो डेक। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, नाम के अंत में एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखोगे? एल्कीन। क्या लिखोगे? एल्कीन लिखना, ठीक है, ENE। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो इसको क्या लिखना है? आइन, एल्काइन। इतना बात ध्यान में रखना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व आराम से क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना बोलते हैं हम, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज याद रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इतना अगर याद रखिएगा आप लोग तो आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसको हम COH कहते हैं। और इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे गणेश जी का 4 हाथ, 1 2 3 4, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ये बनेगा, ठीक है। सिंपली एल्केन से, एल्केन ग्रुप से एक ई हटा दीजिए, एक ई को क्या कीजिए? हटाइए, और उसमें OIC एसिड जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? एल्केनोइक, OIC, और क्या बन जाएगा? एसिड। क्या बन गया? एल्केनोइक एसिड। क्या बन गया? एल्केनोइक एसिड, ठीक है। अब कैसे हम इसको करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये चीज को देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है HC डबल बॉन्ड OH, इसका हमको IUPAC नेम लिखना है या इसी का हमको बेस नेम लिखना है, एक ही बात होता है। तो एक कार्बन है इसमें, अब देख रहे हो एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम यहाँ क्या बोलते हैं? मिथ। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। डायरेक्ट पहले लिखो। मीथेन से क्या करोगे तुम? एक ई को निकाल लोगे, ठीक है, और क्या जोड़ दोगे? OIC एसिड। तो क्या नाम हो गया इसका? मिथेनोइक एसिड। आंसर। तो इसका नाम IUPAC क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। और इसी का कॉमन नेम ये याद करना होगा, इसको कॉमन नेम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकेंड। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता CH3C डबल बॉन्ड OH, अब कितना कार्बन है हमारा? एक और एक, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का क्या नाम होता है? यहाँ पे क्या है? इथ। तो क्या लिखेंगे? इथेन में से क्या कर देंगे? एक ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? OIC और फिर क्या? एसिड, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो याद कर सकते हो, एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, CH2C डबल बॉन्ड OH, जल्दी से इसको लिखिए और इसको बना के हमको दिखाइए। जल्दी से लिखिए और बना के दिखाइए फटाक से। चलिए अब हम देखते हैं इसका नाम कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना कार्बन है हमारा? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसका नाम लिखो 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। 3 को प्रोप। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? 2 पे। क्या चीज? इन, ENE। और 1 पे क्या है? ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया प्रोप 2 इन ओइक एसिड। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे E है और यहाँ पे O है, तो दो दो वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता है। तो इस केस में E को हटा देते हैं। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? प्रोप 2 इन नोइक एसिड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं
टू प्रोपीनोइक एसिड, ठीक है, टू प्रोपीनोइक एसिड, ठीक है। अब इसी का हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप बनाओ, ठीक है, जल्दी से लिखो। चलिए देखिए, अब मिटाते हैं इसको हम। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन हम आपको दिए हैं कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहला है CH3CH, यहाँ CH3 सिर्फ मिथाइल, एक ब्रांच ग्रुप बढ़ा, तो कैसे लिख देंगे, सिंपल है, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड लिख दोगे। फिर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम लिखना है, आसान है। फिर है आपका CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे हम लिखे हैं CH CH3 और C डबल बॉन्ड O और फिर क्या H। फिर फोर्थ पॉइंट कुछ ऐसा हम लिखे हैं C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे ऐसा और यहाँ ऐसा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिंपल इस टाइप का C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। चलिए जल्दी से इसका IUPAC नेम लिख के दिखाइए, आसान है। चलिए अब देखा जाए कि हम कैसे IUPAC नेम लिखते हैं, इस चीज को अब हम देखेंगे, ठीक है। देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कैसे हम IUPAC नेम उसका लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रांच। नियम वही है 1 2 3, 2 पे क्या आ गया हमारा मिथाइल, तो लिख दीजिए 2 मिथाइल। टोटल 3 कार्बन, 3 कार्बन को यहाँ देखो क्या कहते हैं, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड, तो E हटा देंगे और OIC प्रोपेनोइक एसिड लगा देंगे, यही IUPAC नेम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसको बनाना है, इसका लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। नंबरिंग कीजिए फंक्शनल ग्रुप से, 3 4, क्या लिख देंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है गंगा नदी पार करने पे, 2 इन, एक ई बोले है ना, हटाएंगे, और उसके बाद 1 पे ओइक एसिड। क्यों हटाए, क्योंकि दो दो वॉवेल था। इसका लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 और क्या 5, 2 पे क्या आ गया मिथाइल, तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल। उसके बाद क्या, टोटल कार्बन 5 है, तो क्या लिखोगे पेंटेन, ये हटाओ ओइक एसिड, आंसर 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसको बनाना है तो 1 2 3 4 5, 3 पे क्या आ गया, 3 पे इथाइल आया, तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल, 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या लिखेंगे पेंट, 4 पे इन, 1 पे ओइक एसिड, आंसर। कितना आसान है। इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट। उसके बाद 4 पे आइन, YNE, एक ई हट जाएगा और 1 पे क्या हो जाएगा ओइक एसिड, तो हेप्टेन, हेप्ट 4 आइनोइक एसिड। चलिए जल्दी से इसको लिखिए फटाक से, लिखिए इसको। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा हमसे आगे पढ़ लीजिएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम देखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O H,
या इसको बोलते हैं CHO। तो एल्डिहाइड कैसे हम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड को कैसे लिखें, कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड को देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। एल्डिहाइड में सिंपली लिखते हैं कि एल्केन से एक ई हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, अल जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल्केनल। क्या हो जाएगा, एल्केनल। एल्केन से एक ई हटेगा और अल जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, एल्केनल। तो अब ये एल्केनल बना। ठीक है, तो कैसे बना, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लेंगे कि HC डबल बॉन्ड हो H, एक कार्बन का है, एक कार्बन का क्या हो जाएगा बेस में, मीथेन से एक ई हटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिएगा, अल, तो मीथेनल। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड। जैसे कार्बोक्सिलिक का किए वैसे ही किए, बस कोई एसिड की जगह अल जुड़ेगा, बात खत्म। अगर एल्केन रहा तो एल्केन रहा तो उसका दूसरा नियम, अगर CH3 C डबल बॉन्ड हो H दे दें तो आप कैसे बनाओगे, इसका बेस ने बनाइए जरा। अगर हम आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो H दे दें, कैसे लिखिएगा, 4 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल C डबल बॉन्ड हो और H दे दें, तब कैसे लिखिएगा। अगर हम आपको दें CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो H, कैसे लिखिएगा, फटाक से लिखिए इसको जल्दी से। इस पे कैसे बनेगा ये चीज़ देखना है आपको। ठीक है, कैसे हम इस चीज़ को बनाएंगे ये देखना है, जल्दी से इसको लिखिए। जल्दी से लिखिए आप लोग। हो गया सबका, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट इसका अगर नाम हमको लिखना है, जैसे मान के चलिए हमको लिखना है इसका 1 2, दो का क्या हो जाता है, इथेनल। सिंपली 1 2 3 क्या लिख देंगे, प्रोपेन, सिर्फ अल जोड़ देना है, प्रोपेनल। इसके क्या हो जाएगा 3। अब आप कहोगे इधर से सर नंबरिंग कीजिए, तो नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 अल। ठीक है, एक ई हटा दिए यहाँ से, क्यों, क्योंकि वोवेल वोवेल हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड का भी क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड का भी नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो, पूरा का पूरा एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग कीटोन के बारे में बात करेंगे। थर्ड में जो है, थर्ड में हमारा क्या है, कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ठीक है, अब इस कीटोन को कैसे लिखते हैं, देखिए एल्केन से हम क्या करते हैं, एल्केन से एक E को निकाल लेते हैं और क्या जोड़ देते हैं, ONE। तो क्या हो जाता है, एल्केनोन। क्या हो जाता है, एल्केन से एक E को निकाल के ONE जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्केनोन। अब इसमें देखिए जैसे हम लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये लिख दिए, तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, सोचिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 2 ऑन, ई तो हटाए हुए हैं, या हम बोल सकते हैं 2 प्रोपेनोन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसीटोन, जो नेल पॉलिश में का यूज भी होता है। तो प्रोपेन बोल दो, प्रोपेनोन बोल दो, प्रोपेन 2 ऑन बोल दो, या 2 प्रोपेनोन बोल दो, सिंपल है।
उसी तरह अगर मान के चलिए कि हम क्वेश्चन आपको देते हैं कि CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, इसका नाम लिखना होगा। आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, नंबरिंग 1 2 3 इधर से, 1 2 इधर से, नजदीक इधर से है तो नंबरिंग इधर से होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे बेस नेम में, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन, या इसको लिख सकते हैं टू ब्यूटेनोन, टू ब्यूटेनोन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक फटाक से आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से। क्वेश्चन है राइट, क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है कुछ कंपाउंड्स का। ठीक है, सबसे पहला C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा C डबल बॉन्ड O H, तीसरा डबल बॉन्ड O, फोर्थ C डबल बॉन्ड O OH, फिफ्थ और सिक्स्थ। चलिए इस सब का IUPAC नेम लिखकर आप हमको टोटल चीज लेक्चर 1 से 4 तक फिगर कॉपी दिखाइएगा। थैंक यू। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।